Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your partial differential equation of semester 5 BSc Honors Mathematics. हमने पिछली वीडियो में एक मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि कैसे क्या होता है और उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से, जो है आपका फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका पेज नंबर 56 पे है। ठीक है, इसके मैं सारे पार्ट्स तो नहीं करूंगा, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स कराऊंगा और जो बचेंगे आप वो खुद ट्राई करना, या फिर जो मैं कर रहा हूँ उसको भी आप ट्राई करो और देन वेरीफाई कर लो आंसर। अब देखो, हमारा फर्स्ट पार्ट है, आसान से ही शुरू करें। सबसे पार्ट ए है हमारा यू एक्स इक्वल टू 0। तो करेक्टरिस्टिक मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले क्या लिखोगे, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने लिखी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या होगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, dx अपॉन इज इक्वल टू dy अपॉन इज इक्वल टू du अपॉन। अब dx यानी ux का कोफिशिएंट, अब यहाँ पर ux अकेला है, उसका कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो 1 है। dy qy तो है ही नहीं यहाँ पर, तो dy के नीचे 0 और कांस्टेंट 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था जैसे ही आपको अपॉन में 0 मिले सबसे बेस्ट है वो, क्यों, क्योंकि वो सीधा आपको C1 C2 कांस्टेंट बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या मानोगे, फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो अब उठा लो पहले तुम सेकंड को, उससे क्या आ जाएगा हमारा dy इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ कर देंगे हम इंटीग्रेशन, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, क्या आ गया y इज इक्वल टू C1। ऐसे ही उठा लो थर्ड को उठाया तो du इज इक्वल टू क्या आ गया 0, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, क्या आ गया u इज इक्वल टू C2। तो हमें C1 C2 ही चाहिए होते हैं। हमारे पास क्या हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0, यानी f ऑफ क्या आ जाएगा y1 कॉमा u इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। समझ आया। इसके बाद आता है इसका डी पार्ट है इसका। तो मैं सारे नहीं करा रहा, इसलिए ए के बाद सीधा डी, सी, ए, बी और यू, सी पार्ट बहुत इजी है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट कहते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास फिर से यू नहीं है, आपके पास एक्स और वाई है, तो इसकी क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 1, क्योंकि यू वाई के आगे कुछ नहीं है, इज इक्वल टू डी यू बाई 0। इसको माना आपने फर्स्ट, इसको माना सेकेंड, इसको माना थर्ड। सबसे पहले मैंने उठा दिया थर्ड को, थर्ड से मेरे पास क्या रिजल्ट आया, dy इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ मैंने करा इंटीग्रेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1। अब ऐसे ही ये हो गया। अब उठ किसको उठाएं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से काम चल जाएगा। देखो नीचे 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम किसको उठाएंगे, फर्स्ट और सेकंड को। करो, क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 1। अब कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेट, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 1। तो आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू dy का y हो गया प्लस C2 होगा नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स x, ये y वहाँ जाके माइनस y इज इक्वल टू C2। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, क्या हो जाएगा, तो जनरल सोल्यूशन विल बी f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0, यानी f ऑफ क्या था हमारे पास, u कॉमा tan इनवर्स x माइनस y। ठीक है, समझ आया। ऐसे ही अगला पार्ट है, f करते हैं। अब f पार्ट है आपका y प्लस u x प्लस y u y इज इक्वल टू x माइनस y, यही है। अब क्या लिखेंगे इस पे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी,
देखो dx अपॉन y प्लस यू इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू du अपॉन x माइनस वाई, यही होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकेंड, इसको मानोगे थर्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले को दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे दो आपको उठाने, इंटीग्रेट करने बेसिकली जो हो सके। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड उठाता हूँ, देखो y तो हो रहा है बट ये मेरे को u अड़ेगा मेरे लिए। चलो u अड़ेगा तो हम लास्ट वाले से कर लेते हैं, बट यहाँ पर है y प्लस यू, यहाँ है x माइनस वाई, तो फिर यहाँ पर ऊपर du है, y नहीं है, फिर वो अटकेगा इंटीग्रेशन में। अगर मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूँ तो भी मेरे पास x अड़ेगा। तो ऐसा कुछ बन ही नहीं पा रहा है कि मैं किसी दो को उठाऊँ और आराम से इंटीग्रेट हो जाए। तो इसमें मैं फिर से क्या लगाऊंगा, जैसे पहले मैंने वीडियो में कराया था, हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके आंसर लाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या करा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ और थर्ड के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था कि एकदम से आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे किसको किस में ऐड करके आंसर लाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करा और उसको थर्ड के इक्वल रख दिया। क्यों, क्योंकि देखो नीचे है y प्लस यू और इसमें है y फर्स्ट और सेकंड का, अगर तुम ध्यान से देखो। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ तो मेरा क्या कहते हैं, y से y कट जाएगा, खाली u वाला एलिमेंट बन जाएगा, और थर्ड में x y दोनों हैं, तो u वाला उधर हो जाएगा, x वाला उधर चला जाएगा। देखो कैसे कह रहा हूँ, समझो। देखो फर्स्ट है आपका dx अपॉन y प्लस यू माइनस dy अपॉन y है, और थर्ड आपका है du इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx माइनस dy अपॉन y प्लस यू माइनस वाई इज इक्वल टू du अपॉन x माइनस वाई। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, मैंने वही बोला y से y कट जाएगा, तो आपके पास खाली u बच गया जो थर्ड वाले के लिए कंपैटिबल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें से इसको माइनस करा, तो मेरे पास क्या आ गया, dx माइनस dy अपॉन u इज इक्वल टू du अपॉन x माइनस वाई। अब क्या करो, u इधर भेज दो, x माइनस वाई वहाँ, तो x माइनस वाई, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू u इंटू डी यू। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, x माइनस वाई d ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du डी। तो x माइनस वाई की क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू u की हो जाएगी u स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। तो मेरे पास इधर इसको ले आओ, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c1। क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c1। ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू c1, इस 2 को वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 2c1 और इसको मान लो c1 डैश। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब छोड़ तो तुम यहाँ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद c1 डैश इसको मान लो, और यहाँ तक आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक c1 आ गया। अब दूसरा c2 निकालेंगे तो कैसे निकलोगे, मैंने वही ऊपर चीज़ हम देख चुके हैं कि कोई किसी के साथ मेल नहीं खा रहा कि हम इंटीग्रेट कर पाए। तो जैसे अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करा था, थर्ड के इक्वल रखा था, तो अब क्या हम करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं। अब अच्छा नहीं, फर्स्ट और थर्ड को, क्यों, देखो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को प्लस करता हूँ तो इनका नीचे का देखो y प्लस यू प्लस एक्स माइनस वाई बन रहा है, तो y से y कट जाएगा और u और x बन जाएगा और मेरा u x से काम चल जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को वो करके प्लस करके सेकंड के इक्वल रख देता हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका कि फर्स्ट को मैं थर्ड में प्लस करता हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन वाई प्लस यू प्लस डी यू अपॉन क्या था मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx प्लस डी यू अपॉन वाई प्लस यू प्लस एक्स माइनस वाई
इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। अब ये y से y कट गया और मेरे पास क्या बच गया, डी ऑफ एक्स प्लस यू अपॉन यू प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। अब मेरे को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक्स यू वाला अपने नीचे है, वाई वाला अपने नीचे है, तो सीधा हम इंटीग्रेट कर देते हैं। डी ऑफ एक्स प्लस यू अपॉन यू प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, log ऑफ क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ वाई प्लस log ऑफ सी टू। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, तो log ऑफ u प्लस एक्स माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c2। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है log की जो बेसिक आइडेंटिटी होती है, log क्या हो जाएगा, u प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू log ऑफ c2। log से log कट जाएगा तो u प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू c2 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, c1 भी आ गया c2 भी आ गया, तो उसका जनरल सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, f ऑफ c1 डैश लिया था c1 डैश और c2 इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ c1 मेरे पास क्या आया था ऊपर, ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉम माइनस यू स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई यू अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और देखते हैं हमारा इसके बाद f के बाद डायरेक्ट जी पार्ट ही देख रहा हूँ मैं। जी पार्ट कहता है कि अब आता है इसका हमारे पास जी पार्ट, क्या आता है जी पार्ट, वाई स्क्वायर यू एक्स माइनस एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू माइनस 2y। ये हमारे पास अब जी पार्ट है। देखो फिर से क्या करेंगे, देखो आपको करना वही सेम चीज है, बस मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन उसके लिए करा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पेपर है ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स कभी कभार आ जाते हैं, कब मोस्टली एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो सेम क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं तो आपको तरीका तो पता ही है आपको सॉल्व कैसे करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी हमने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, dx अपॉन ux का कोफिशिएंट है y स्क्वायर, dy अपॉन uy का है माइनस एक्स वाई और du का क्या है, x ऑफ u माइनस 2y। ठीक है, अब वही इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। अब क्या करेंगे, दो को उठाएंगे। पहली चीज क्या, अगर वो दोनों कंपैटिबल बैठ रहे, इंटीग्रेट कर पाओगे तो ही, तो फिर कुछ ऑपरेशन वगैरह लगाओ जो ऐसे dx प्लस dy कर रहे थे। तो इसमें अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वहां चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसको उठा लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। क्या आ जाएगा, dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई। अब क्या होगा, इस एक y से ये एक y कट जाएगा, फिर बच जाएगा dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, इंटीग्रेट करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि x वाले एक तरफ और वो एक तरफ, तो x को उधर भेज दो और y को इधर भेज दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x dx, माइनस को मैं इधर ही रख देता हूँ, माइनस वाई डी वाई। ये आ गया, इसको आप कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो मेरे पास c1 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1। अब वही चीज करो, 2 एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, 2 वहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 ऑफ c1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2c1 को अब ले लो c1 डैश। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट किसको उठा सकते हो, फर्स्ट सेकंड हो गया, चलो सेकंड थर्ड अगर उठाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर u है ना, तो यहाँ पर है u माइनस 2y। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को उठा लेते हैं, हो जाएगा, क्योंकि देखो इस वाले में से x, यहाँ भी x, तो x कट जाएगा, आपके पास खाली y और u की टर्म बचेगी, तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम उठाते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा आपके पास, dy अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स इंटू यू माइनस 2y।
तो ये एक x से x कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, dy अपॉन y माइनस का इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू माइनस 2y। अब क्या करो, हम क्या करते हैं, ये जो dy है इसको आप ले जाओ यहाँ पर और इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा u माइनस 2y माइनस बाहर ऑलरेडी है अपॉन y इज इक्वल टू डी यू अपॉन dy। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे हो जाएगा माइनस यू बाय वाई, ये माइनस माइनस प्लस 2y बाय वाई इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई। इस y से y ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया माइनस यू बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। अब क्या करो, अब हमारे पास इस 2 को वहाँ यहीं रहने दो और यू माइनस यू बाई वाई को वहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी वाई प्लस यू बाई वाई इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन यू। अब आपको पता है अगर इस टाइप की अब हमारी ये क्या बन गई, हमारी ये लीनियर इक्वेशन बन गई इन यू। तो हम अब सबसे जब ऐसी वाली फॉर्म बनती थी तो क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और उसका फिर इंटीग्रेशन आता था। ये चीज़ अपने 12th में भी कर रखी है, तो कैसे करेंगे, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ इसका कोफिशिएंट यानी 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू e की पावर log y हो जाएगा और ये फिर क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद क्या करोगे, क्या होता था, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है हमारे पास, ये वाला 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y, तो u इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू वाई डी वाई, डी वाई भी लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन का क्या होगा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, इंटू में ये 2 है ही और प्लस में यहाँ पर c2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2 आ गया। c2 भी, c1 क्या आया था हमारे पास, c1 आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और c2 आ गया ये। तो हम इसका जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे क्या हो जाएगा, c1 डैश कॉमा c2 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा यू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, जी पार्ट था ये शायद, हाँ जी पार्ट। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, करते हैं जे पार्ट, देन आई थिंक बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ही कराया, थोड़े बहुत ही छोड़े हैं वो खुद कर देना, इतना तो कर ही लोगी। जे पार्ट है आपके पास, और नहीं भी करोगे तो जितने मैंने करा दिए उतने सफिशिएंट है, बिकॉज उससे आपको एक आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन करने कैसे हैं और थोड़े अलग अलग टाइप के भी कटिए। तो ये पार्ट कहता है y माइनस एक्स यू पी प्लस एक्स प्लस वाई यू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास अब ये वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पर उसने यू एक्स यू वाई और u की जगह उसने क्या दिया है, p और q दे दिया। अब हम तो स्टार्टिंग से पढ़ के आए हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, p होता है डेल u बाय डेल x और q होता है हमारे पास डेल u बाय डेल y, और इनको आप ux और uy भी लिखते हो, तो बात तो सेम ही है। तो फिर अब क्या लिख देंगे हम, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, dx अपॉन y माइनस एक्स यू is equal to dy upon x plus yu is equal to du upon x square plus y square। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, सेम वही कंडीशन जो पहले बताई है कि dx फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो पहले, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड।
अगर हम यहाँ ध्यान दें कि फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं लेता हूँ तो u वाला u है दोनों में, और u मेरे को दिक्कत करेगा, तो हम तो नहीं ले सकते ये वाला। फर्स्ट और थर्ड देता हूँ तो मेरे पास y का होगा, तो नहीं बन रही बात। तो मैं क्या करूँगा, हम करते हैं इस बार y dx, या फिर थोड़ा सा जनरल में लिख के दिखाता हूँ पहले। हम क्या करते हैं, x इंटू सॉरी y इंटू फर्स्ट प्लस x इंटू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। ये वाली फॉर्म लगा। कहने का मतलब है फर्स्ट वाले को y से मल्टीप्लाई करा, सेकेंड को x से, और इसको तीसरे की इक्वल रख दिया दोनों को ऐड करके। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y dx, ये को ना y dx अपॉन, इसको y से करो, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर y को y माइनस एक्स यू से करोगे क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स यू, यही आएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स यू प्लस है प्लस एक्स डी वाई अपॉन, इसको x से कर दो, यानी x इंटू एक्स प्लस वाई यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यू एक्स यू, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यू इज इक्वल टू डी यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, इससे क्या बच गया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, अब ये है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि डी ऑफ एक्स वाई है ना इज इक्वल टू डी यू, यही हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ये u प्लस सी वन, इसको वहां भेज दो, तो एक्स वाई माइनस यू इज इक्वल टू सी वन, आगे सी वन। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड चीज करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्लस वाली कंडीशन लगाई, बस हम इसको माइनस कर देंगे और हमारा C2 भी आ जाएगा। क्योंकि देखो और कोई पॉसिबिलिटी आपको लगनी थी तो आपको खुद ये चीज देखनी पड़ेगी, तो मैं वही करूंगा। मैं क्या करूंगा, y ऑफ फर्स्ट, हमने पहले y लिया था ना, हाँ, उसमें से इसको माइनस कर रहा था, तो हम अब क्या करते हैं, अब हम फर्स्ट यहाँ पर x कर देते हैं और यहाँ पर y कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ आ जाएगा x dx माइनस वाई डी वाई अपॉन, अब क्या करेंगे, हमको मल्टीप्लाई तो हमने इसको x से करा, अब तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पेन चेंज कर दो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो अब मेरे को इसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर यू, और ऐसे ही अब इसको मेरे को y से करना है, तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू। इस बार एक्स वाई और वाई एक्स हट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ गया था ऊपर रिजल्ट, मेरे पास आया था एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर यू माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर यू। ये माइनस माइनस कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, पूरा अंदर जाएगा ना वो, इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली चीज इससे कट गई, मेरे पास बच गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू यू, दोनों में यू था ना, इज इक्वल टू डी यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से ये वाली चीज कट गई। अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया ये u माइनस और ये सारा, इस u को वहां भेज देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x, या तो काम करो इस माइनस को भी वहां भेज देते हैं,
इस पे रखते ही नहीं माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू डी यू। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस यू डी यू। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। यही होगा इनका इंटीग्रेशन। अब इसको इधर ले आओ, एक्स टू बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी टू। यहाँ से आप टू ले लो एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। इस टू को वहाँ भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टू। अब इसको मान लेता हूँ मैं सी थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी थ्री। तो मेरे पास दूसरा कोफिशिएंट भी आ गया। तो अब इसका मैं जनरल सोल्यूशन लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन विल बी एफ ऑफ c1 कॉमा c3, जो मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस यू कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 0। दिस इज माई जनरल सोल्यूशन एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक मेथड में करना क्या है। उसके एक्सेस क्वेश्चन भी देख लिए। अभी मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो जाएंगे आपको, और क्या होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो इसके बाद के क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर कॉशी मेथड, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे। जितने रिलेशन है कैरेक्टरिस्टिक से आई एम ट्राइंग कि मैं कर दूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 है अब जो हम कर रहे हैं अगला, दैट क्वेश्चन इज, अब पेन चेंज कर लेते हैं, येलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जस्ट यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम सॉल्व करते हैं, इसका कौन सा पार्ट करें, पहले ए ही करते हैं। चलो, ए पार्ट है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल है इंस्टेड ऑफ 2, तो इसमें आपकी 3 कांस्टेंट निकलेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मेथड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ये तो मैंने बहुत ईजी वाला पार्ट किया अभी। डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डी यू अपॉन 0। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो एज यू नो सबसे पहले उठा लो 0 वाला, फॉर एन इजी टास्क। क्या आ जाएगा आपका ये, इसको ऐसे नहीं, इसको कर दिया डी यू बाई 0, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो u आ गया आपके पास c1 के इक्वल, एक आ गया। अब कैसे, फर्स्ट और सेकंड उठा लो अगला, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि आपको स्टार्टिंग का पता है क्या करना है, डी वाई बाई वाई, इसका हो गया लॉग एक्स, इसका हो गया लॉग वाई प्लस सी टू। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, इसको लिख लो लॉग सी टू। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सी टू, तो सी टू इज इक्वल टू एक्स वाई। मैंने यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर दिया बिकॉज आपको पता होगा ये लॉग की आइडेंटिटी लग रही है, तो वाई इंटू सी टू जाएगा और वहाँ लॉग से लॉग कट के फिर एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। उसके बाद उठा लो फर्स्ट और थर्ड को, देखो फर्स्ट और थर्ड, आप सेकेंड और थर्ड भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये जगह डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी थ्री, फिर से वही जेड इंटू सी थ्री इज इक्वल टू लॉग एक्स, सॉरी एक्स लॉग से लॉग कट गया, एक्स वाई जेड क्या आ गया, सी थ्री। ठीक है, इसके बाद बस अब हमारे जनरल सोल्यूशन लिखना नहीं है, बस हमने कांस्टेंट निकाल दिया, हमारा काम खत्म।
उसके बाद कौन सा पार्ट करें? बी पार्ट बाकी लिखना तो लिख देते हैं आपको। C1, C2, C3 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास? एक तो u आया था, एक हमारा y बाई z आया और एक x बाई z आया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। बी पार्ट इज थोड़ा इजी सही है, तो हम बी पार्ट तो नहीं करेंगे, हम करते हैं सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्योंकि हमें वो लगाना पड़ेगा प्लस माइनस वाला, डायरेक्ट ये नहीं होना। सी पार्ट है एक्स वाई माइनस जेड यू एक्स प्लस वाई ऑफ जेड माइनस एक्स यू एक्स प्लस जेड ऑफ एक्स माइनस वाई यू जेड इज इक्वल टू 0। इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी dx upon x of y minus z is equal to dy upon y of z minus x। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अगर एक लाइन में आ जाए तो, इज इक्वल टू dz अपॉन क्या था आपका z में, z ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू du अपॉन 0। तो वही इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो थर्ड, इसको फोर्थ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्थ उठा लो, डी यू इज इक्वल टू अपॉन 0 वाला, तो ये हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करा तो u इज इक्वल टू C1 आपका पहला आ गया। अब ध्यान दो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में तीनों में कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल है जो इंटीग्रेट 2 के साथ नहीं होने वाला। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल रखो तो आपका z दिक्कत करेगा, सेकेंड और थर्ड को इक्वल रखो तो आपका क्या कहते हैं x दिक्कत करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एडिंग ऑल थ्री। तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो क्या हो जाएगा आपके पास, करो थोड़ा सा इसको छोटा करो ताकि खुद दिख जाए ऊपर। तो ये हो जाएगा dx अपॉन x ऑफ y माइनस z इज इक्वल टू dy अपॉन y ऑफ z माइनस x इज इक्वल टू dz अपॉन z ऑफ x माइनस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई, अच्छा इक्वल नहीं सॉरी प्लस आएगा, मैंने इक्वल लिख दिया, ये आपका आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स जेड प्लस डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब इनको ऐसे लिख लो, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो ये जेड वाई से ये कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, जेड एक्स से जेड एक्स कट गया, तो सारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो क्या बन गया, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C2। ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट अब क्या करोगे आप, हम क्या करते हैं इसको, हम करते हैं नेक्स्ट चीज, हम ये करते हैं, देखो अब हमारे पास हमने एक ऑपरेशन ये वाला लगा दिया कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे ऐसे ही, पर हम इसको कैसे लिख लेंगे, इस फॉर्म में। देखो हम इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो each ratio will become like this, dx upon x plus dy upon y plus dz upon z, और जो इनके अपॉन में था वो ये,
आ गया y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो बेसिकली मैंने करा क्या इस बार, तो हमारे पास ये क्या आ गया, जो कहाँ गया, ऊपर था ये वाला जो था हमारे पास, ईच रेशो करके हमने x वाले को अलग लिख लिया, y वाले को अलग, z वाले को अलग, तो जिसके नीचे वाले इनको क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे, यानी y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब देखो z से z कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इज इक्वल टू 0। क्या कर देंगे अब, इंटीग्रेट द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z इज इक्वल टू 0 काइंड। ठीक है, वो हमारा C2 आ जाएगा। ये हो गया log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू C3 सॉरी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z प्लस, तो ये log ऑफ C2 3 कर सकते हैं। अब ये आपको पता है, फिर से लगा रहे log की प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ C3, log से log गया, एक्स वाई जेड क्या आ गया, C3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, C3 भी आ गया। तो इसका हमें क्या निकालनी थी, 3 ही निकालनी थी। अगर जनरल सोल्यूशन मांगा तो लिख देंगे, इसमें नहीं मांगा वैसे, बट मैं जनरली लिख रहा हूँ, एफ ऑफ C1 कॉमा C2 कॉमा C3 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ क्या था, पहला u था, कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब इसके बाद हम करते हैं, कौन सा पार्ट करें, सी पार्ट करा हमने, अब इसका लास्ट करते हैं हम, या तो हम इसके लास्ट के 2 पार्ट ही कर लेते हैं, लास्ट के 2 पार्ट, सेकेंड इसका 8 क्वेश्चन का हम डी और ई पार्ट दोनों कर लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर होंगे मुझे कराने होंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। देखो, अब आते हैं हम 8 क्वेश्चन के डी पार्ट पे। डी पार्ट कहता है वाई जेड यू एक्स माइनस एक्स जेड यू वाई प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू एक्स इज इक्वल टू 0। यू एक्स यू जेड है सॉरी, यू जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट इक्वेशन लिखोगे फिर से, तो dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू du बाय 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट फोर्थ से सीधा आ जाएगा आपके पास du इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन, तो u क्या आ जाएगा, C1 पहला तो आ गया। एक इस क्या होगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड उठाओ, dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स जेड, तो z से z कैंसिल, इंटीग्रेशन करो, dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स, अच्छा पहले शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा माइनस एक्स वहाँ, y वहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये माइनस है यहाँ पर, इसको वहाँ ले जाओ एक्स स्क्वायर को, तो ये मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C2। ठीक है, फिर से वही चीज़ करोगे, मैं दोबारा करके नहीं दिखा रहा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2 डैश कर लोगे, मतलब वो 2 एलसीएम लेके 2 वहाँ जाएगा, वैसे से पहले वाले क्वेश्चन में कराया। उसके बाद अब कर लो तुम, कौन सा करें, सेकंड कर लेते हैं और इसको कंसिडर कर लेते हैं थर्ड को, तो हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड
क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, देन आपके पास क्या बच जाएगा, डी वाई अपॉन माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने ऊपर क्या माना था, सी टू डैश, तो डायरेक्ट वो लिख दो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। अब क्या कर देंगे हम, z वाला उधर भेज दो, y वाला इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा y ऑफ सी टू डैश डी वाई इज इक्वल टू z ऑफ डी जेड माइनस बी। इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, सी टू डैश इंटू वाई का वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी थ्री, तो सी थ्री क्या आ गया आपके पास, सी टू डैश वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू। अब सी टू डैश की वैल्यू खोल दो जो थी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो नीचे का टू था वो मैंने यहाँ भेज दिया, और ये बन गया सी थ्री डैश, इसको मान लिया मतलब मैंने वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर इसका मेरे को जनरल सोल्यूशन लिखना हो क्या होगा, u कॉमा सी टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट है। अब ई पार्ट कहता है एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू वाई प्लस z ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, तो dx अपॉन एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू डी यू अपॉन 0। अब देखो वही बार बार चीज बता रहा हूँ, फोर्थ इक्वेशन उठाओ डायरेक्ट, डी यू इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो एक तो आपका सीधा आ गया u इज इक्वल टू c1। 0 दिखते ही सबसे पहले वही काम करा करो। उसके बाद अब क्या करोगे, जो सेम चीज ऊपर करी थी वही सेम चीज अब करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, ईच रेशो वाली चीज करेंगे जो ऊपर करिए, ईच रेशो मतलब x y और z को अलग अलग लिख लो dx बाय dy के नीचे, और इनको अलग से ऐड कर लो नीचे ही, मतलब dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z, और नीचे वो कर दो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आपको ये वाली कंडीशन कब करनी है, जब आपको ऐसे दिख जाए ना कि यहाँ x मल्टीप्लाई या y या z, मतलब ऐसे तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हो ब्रैकेट्स में, तो आप ये वाली चीज लगा सकते हो, ईच रेशो वाली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोई चीज मिस कर दी, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास वाई स्क्वायर 3 कैसे हो गए, अच्छा यहाँ पर z है, यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, जेड से जेड कटा, वाई से वाई कटा, तो नीचे वाला पोर्शन तो हो गया 0, यानी आपके पास क्या बच जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन z इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे इसमें हम, इंटीग्रेशन करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log ऑफ c2। अब आपको पता है इसमें log की प्रॉपर्टी, log से log कैंसिल, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c2। अब ये भी आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या, देखो जब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब आपको दिख जाए ना ऐसे एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस ब्रैकेट में, तो उस चीज में आप क्या करोगे, उस चीज में आप ये करोगे कि आप एक तो ये वाली लगा दोगे रेशो वाली अपॉन वाली, दूसरी चीज क्या करोगे आप दूसरी क्या करोगे कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
x मतलब जैसे dx है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, y है तो y से, z से z से, तो वही वाली चीज़ हम अभी करेंगे। अब मैंने क्या करा, अब मैंने करा x dx अपॉन, नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो क्या है, यहाँ से अगर x और आ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे ही इकट्ठी कर रहा हूँ, प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो यहाँ पर अब करो, ऊपर देखो, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर अब जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसी को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास अब, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, फिर से ज़ीरो आ गया, यानी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कर दो कि फिर से इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू C3। फिर से वही 2 एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C3, ये वहाँ भेज दो। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ C3। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C3 डैश। ये आपका हो गया तीसरा सोल्यूशन। और बस इसको अगर अब जनरल सोल्यूशन में लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ C1 कॉमा C2 डैश कॉमा C3 डैश। हमने C2 डैश माना था कि ऊपर भी नहीं माना था, तो ये C2 ही होगा खाली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ U कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स वाई जेड। इसको यहाँ आना है, वैसे इसको यहाँ उल्टा कर दिया पर एक ही बात, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक मेथड। अगर और कोई क्वेश्चन बचा होगा इसमें से सो मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूंगा या किसी और वीडियो में उसका करा दूंगा, बट मेरे को लगता नहीं इतने क्वेश्चन करने के बाद उसकी और प्रैक्टिस नीड है। अगर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है तो बुक है आपके पास, या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करना नहीं है तो उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई। कोई क्वेश्चन ना आए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी डाल दूंगा। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.